पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और साथ ही इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों का अभियान तेज हो गया है और मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। साथ ही टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने कमान संभाल ली है। वहीं बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कैंपेनिंग कर रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी से जहां एक एक कर कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रही है, वहीं बीजेपी उन्हें अपने पाले में खींचकर अपना पक्ष मजबूत करने में लगी है। दरअसल बता दें, प्रदेश के 294 विधानसभा सीट पर 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव होंगे और नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। वहीं बता दें, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीते 10 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस और अब की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरती बीजेपी के लिए नाक और साख का सवाल बन गया है। बीते लगभग 5 दशकों में यह तीसरा मौका है जब 294 सीटों वाले इस विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। इससे पहले वर्ष 1977 और उसके बाद 2011 के विधानसभा चुनाव ने ही सुर्खियां बटोरी थी। यूं तो बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी, लेकिन चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद जहां दोनों प्रमुख दावेदार अपनी रणनीति को और चाक चौबंद करने में जुट गई हैं, वहीं अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही लेफ्ट और कांग्रेस के इस दोनों का विकल्प बनने का दावा करते हुए मैदान में उतर गई है। इनके अलावा इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बासी और असदुद्दीन ओवैसी भी राज्य के लगभग 30% अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मकसद से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार और उत्तर प्रदेश के उलट बंगाल में चुनाव पर कभी जात पात की राजनीति हावी नहीं रही, लेकिन राज्य की राजनीति में खासकर बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली कामयाबी के बाद इन विधानसभा चुनाव के मौके पर पहली बार राजनीतिक में जात पात का तड़का नजर आ रहा है। और बंगाल की राजनीति का यह नया पहलू है कि पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की भाजपा के इस आक्रामक रणनीति की काट के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समेत पूरी राजनीतिक दलों को भी मजबूरन यही रणनीति अपनानी पड़ रही है। पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन के शुरुआती दौर में यहाँ पहचान की नहीं बल्कि पार्टी की राजनीति हावी थी। खासकर ग्रामीण इलाकों के मतदाता अब तक खुद को उस राजनीतिक दल से जोड़कर देखते थे जिसका समर्थन करते थे, लेकिन अब की पहली बार चुनावी राजनीति में मतुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित वोट बैंक की चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में बीते 4-5 दशकों में यह बंगाल की राजनीति में आने वाला सबसे अहम बदलाव है। एक और भाजपा जहां अब के राज्य के 294 में से 200 से ज्यादा सीटों पर सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहीं 10 साल से राज कर रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी सत्ता की हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है। हालांकि इन दोनों में से किसी की राह इतनी आसान नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद के बावजूद तृणमूल कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल का असली और एकमात्र विकल्प होने का दावा करने वाली भाजपा के पास ना तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है और ना ही ममता के मुकाबले कोई कद्दावर नेता। यही वजह है कि बंगाल में पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे केंद्रीय नेताओं के हाथ में ही है।